So very good morning, all of you. So myself Gauresh from Spider Software, and as you know, today we will discuss on the topic inbuilt feature of Spider for swing trading. Okay, not for just swing trading, but it is successful swing trading. Okay, so before going ahead, I'll hide myself. ओके सो आज हम देखने वाले हैं कि इनबिल्ट जो फीचर है स्पाइडर में जिससे आप सक्सेसफुली स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बेसिकली आज हम ब्रैकेट रिपोर्ट के बारे में जानने वाले हैं। कैसे होता है ना कि हर एक के सॉफ्टवेयर में जो स्विंग ट्रेडिंग का ये जो फीचर है ब्रैकेट रिपोर्ट वो हर एक के सॉफ्टवेयर में दिया गया है, बट उसे यूज करने वाले बहुत कम है बिकॉज ब्रैकेट रिपोर्ट के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसके वजह से हम इसे यूज नहीं करते। बट एक बार हम समझ जाएंगे कि इसको किस प्रकार से यूज करना है, कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है, तो हम इसे प्रॉपर तरीके से यूज करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं इन स्विंग ट्रेडिंग। ओके, तो हम आगे अभी बेसिक स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट रिपोर्ट के। ओके, सो आज का जो कंटेंट है वो है, पहले तो हम ब्रैकेट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है, इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। उसके बाद में ये जो ब्रैकेट रिपोर्ट है वो हमें प्रॉपर एंट्री और एग्जिट देता है। तो वो कौन से सिग्नल देता है, क्या देता है, कैसे देता है, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है, तो वो हम देखेंगे आगे। एंड लास्टली हम क्वेरी देखेंगे, जो कि एक क्वेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है जो मैं आपको रन करके दिखाऊंगा और उस पर रिजल्ट दिखाऊंगा कि किस प्रकार ब्रैकेट रिपोर्ट का यूज करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, सो ब्रैकेट रिपोर्ट ये बेसिकली हमें डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है कि कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट लेनी है वाइल स्विंग ट्रेडिंग। तो क्या होता है कि हम जब भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो बेसिकली हमें एंट्री और एग्जिट ही पता नहीं रहता है। तो एंट्री और एग्जिट जिसको समझ गया कि कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं, तो वो ट्रेडर अच्छे से ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करता है। बट मोस्ट ऑफ क्या होता है कि हम गलत जगह पे एंट्री लेते हैं अपनी, और देन वो ट्रेड में फंस जाते हैं, और देन हम हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी मेंटेन नहीं करते। स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट हो गया तो भी हम सेल नहीं करते और वैसे ही खड़े रहते हैं उस स्टॉक में, एंड देन उसके वजह से हम लॉस फेस करते हैं। ओके, सो जो हम ट्रेड लेते हैं तो आगे जाके अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता और आप खड़े रहते हैं तो उसको उसको आप बोलते हो कि मैं ट्रेडिंग नहीं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हूँ। तो वही सब हमें अवॉइड करना है और उसके लिए हमें ब्रैकेट रिपोर्ट हेल्प करेगा। ओके, तो बेसिकली ब्रैकेट रिपोर्ट जो है वो डिराइव करता है प्राइस से। इसका जो इंटरफेस है ब्रैकेट रिपोर्ट का वो सिमिलर टू कोट लिस्टिंग है। अगर आपने जो रिपोर्ट सेक्शन है हमारे सॉफ्टवेयर में, इसमें जो कोट लिस्टिंग की जो विंडो है, ओके, फर्स्ट हम स्टॉक ओपन करते हैं। देन अगर मैं रिपोर्ट में जाके अगर कोट लिस्टिंग ओपन करूंगा, देन ये जो इंटरफेस है कोट लिस्टिंग का, तो ऐसे सिमिलर ही इंटरफेस हमें ब्रैकेट रिपोर्ट का भी दिखता है, जैसे कि डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज। बट जो दोनों का जो यूज है यूज करने का वो काफी डिफरेंट है कोट लिस्टिंग और ब्रैकेट रिपोर्ट का। ओके, एंड ब्रैकेट रिपोर्ट ओपन करने का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एम। अगर आप जो भी चार्ट पे जो भी स्टॉक का आपको ब्रैकेट रिपोर्ट ओपन करना है तो पहले तो आपको वो स्क्रिप्ट ओपन करनी है, टाइम फ्रेम डिसाइड करना है, डेली, वीकली, मंथली, एंड देन आपको वहाँ पे कंट्रोल एम प्रेस करना है चार्ट पे प्रेस करके, तो ब्रैकेट रिपोर्ट की विंडो है जो वो ओपन हो जाएगी। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ओके, तो अभी हम आते हैं कंपोनेंट्स पे ब्रैकेट रिपोर्ट के। तो मेनली जो ब्रैकेट रिपोर्ट है वो हमें हर एक टाइम फ्रेम पे यूज होता है, बट जितना मैंने देखा है इसको यूज किया है, तो जो डेली, वीकली एंड मंथली ये जो 3 टाइम फ्रेम है इस पे ब्रैकेट रिपोर्ट अच्छे से वर्क करता है। ओके, देन सेकंड पॉइंट इज प्राइस एक्शन। तो अभी जो स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो बेसिकली प्राइस एक्शन पे ही मोस्ट ऑफ डिपेंड है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट रिपोर्ट है वो हमें प्राइस एक्शन बताता है, जिसको ओपन, हाई, लो, क्लोज अगर एक बार पता चल गया कैसे रीड करना है तो वो सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर सकता है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम एंड प्राइस एक्शन हमने देखा जो कि कंपोनेंट्स है ब्रैकेट रिपोर्ट के।
ओके, तो ब्रैकेट रिपोर्ट में मेनली कुछ चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है ब्रैकेट रिपोर्ट देखने से पहले। तो ब्रैकेट रिपोर्ट में जैसे कि यहाँ पे एच है, तो वहाँ पे एक एच करके शो होता है। तो वो हमें क्या डिनोट करता है कि करंट जो ओपन है कैंडल का एंड जो उसके प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो नियरली इक्वल होता है या सिमिलर होता है। तो हमें जब भी ऐसा कैंडल फॉर्म होगा तो वहाँ पे हमें एच शो करता है। देन सेकेंड इज एल। अगर एच से ये वाइसा वर्सा है, जैसे एल हमें शो होता है तो वहां पे हमें पता चलता है कि करंट कैंडल का जो ओपन है इज नियर टू द प्रीवियस कैंडल का लो। ओके, देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें यहाँ पे देखनी है, एल स्टार एंड एच स्टार। तो जो एल स्टार है वो बेसिकली आपको बाय का सिग्नल देता है। जब भी आपको एल स्टार दिखेगा ब्रैकेट रिपोर्ट में तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे मुझे बाय करना है, यहाँ पे मुझे मेरी एंट्री बन रही है यहाँ पे। एल स्टार जब भी दिखेगा तभी। देन एच स्टार इज सिंपली अपोजिट टू एल स्टार। जब भी हमें सेल एच एच स्टार दिखेगा तो अब हमें सेल करना है या फिर जो पोजीशन हमने लिया है वो स्क्वेयर ऑफ करनी है। तो इस तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है ब्रैकेट रिपोर्ट में, तो ये दो की है, एल स्टार एंड एच स्टार। सो एल स्टार पे बेसिकली हमें बाय करना है और एच स्टार पे सेल करना है। ओके, देन वहाँ पे ब्रैकेट रिपोर्ट में कुछ कलर्स दिखते हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ कलर दिखते हैं यहाँ पे। एक तो रेड है एंड सेकेंड वन इज ग्रीन। सो जो रेड कलर है वो डिनोट करता है गैप डाउन। ओके, सो अगर उस पर्टिकुलर डेट पे अगर गैप डाउन हुआ रहेगा तो हमें वहाँ पे रेड कलर शो होगा। एंड अपोजिट ग्रीन कलर, मतलब अगर गैप अप कहाँ पे हो रहा है कौन सी डेट पे तो हमें वहाँ पे ग्रीन कलर शो होता है। तो ये बेसिकली ब्रैकेट रिपोर्ट के कुछ कीज है या फिर शॉर्टकट आप बोल सकते हो। तो आपको ये याद रखने हैं, एच एल एल स्टार एच स्टार एंड वहाँ पे रेड कलर और ग्रीन कलर आपको दिखता है। तो मेनली आपको जो फोकस करना है ब्रैकेट रिपोर्ट में वो एल स्टार एंड एच स्टार पे करना है। ओके, देन हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आएंगे। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन है राइट, अभी मुझे इसको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल चार्ट पे क्लिक करके सी प्रेस करूंगा। अभी मैं रिलायंस का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो रिलायंस का चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ। जूम करने के लिए मैं जेड प्रेस करूंगा। अभी मुझे रिलायंस के डेली यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे DLY मतलब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इस पे अभी हमें ब्रैकेट रिपोर्ट देखना है डेली टाइम फ्रेम के रिलायंस का। तो हम सिंपल कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट रिपोर्ट ओपन हो गया। तो ये इंटरफेस है ब्रैकेट रिपोर्ट का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे यहाँ पे देखिए एल स्टार एच स्टार एच एल ऐसे क्रिएट होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। देन यहाँ पे कलर है जो कि ग्रीन कलर मैंने बताया कि गैप गैप अप एंड जो रेड कलर है वो गैप डाउन बताता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे तो 30 तारीख को यहाँ पे रेड कलर बता रहा है। अगर मैं 30 के कैंडल पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे 29 का जो क्लोज है वो 1 सेकंड में ओपन आई लोग उसकी विंडो ओपन किया यहाँ पे एक्सटर्नल कंट्रोल डी से। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो 29 का जो क्लोज है वो 2400 है एंड देन 30 का जो ओपन है वो 2394। सो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, इसके लिए यहाँ पे रेड कलर बताता है। तो वैसे ही यहाँ पे एच एल और एच स्टार एंड एल स्टार यहाँ पे दिखाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ओके, देन यहाँ पे स्टार्टिंग में डेट्स दिखाता है जैसे कि हमने कोर्ट लिस्टिंग में भी देखा था। देन यहाँ पे ओपन हाई लो एंड क्लोज ये चार चीजें यहाँ पे बताता है। ओके, तो ये सिंपल इंटरफेस है ब्रैकेट रिपोर्ट का। तो अभी हम मेन पार्ट पे आते हैं कि एक्चुअली हमें यहाँ पे एंट्री कब लेनी है एंड एग्जिट कब लेनी है। तो वो सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हमें एंट्री लेने के लिए पहले तो हमें एल स्टार जो कैंडल है वो देखनी है। सो एक्चुअली जो एल स्टार कैंडल है वो हमें नेक्स्ट जो उसकी कैंडल बनेगी उस पे हमें एल स्टार जो है वो बताएगा। एंड जो नेक्स्ट एल स्टार के नेक्स्ट कैंडल जो है उसका हाई जब ब्रेक करेगा तो हमें एंट्री लेनी है।
ओके, तो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो बेटर तरीके से समझेगा आपको। ओके, तो मैं आप अभी यहाँ पे चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ, भारत फोर्ज। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम रखा है। अभी मुझे ब्रैकेट रिपोर्ट ओपन करना है इस चार्ट पे, तो मैं कंट्रोल एम प्रेस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट रिपोर्ट ओपन हो गया। अभी यहाँ पे मुझे क्या देखने मिल रहा है कि जो 13 नवंबर की जो डेट है, वहां पे मुझे एल स्टार क्रिएट होते हुए यहाँ पे दिखा है। ओके, तो ये मेरा बाइंग पॉइंट बनता है। तो मैं यहाँ पे 13 तारीख देखूंगा कहाँ पे। ओके, सो दिस इज माय 13 नवंबर कैंडल। तो यहाँ पे जो सेटअप हुआ है, एल स्टार बना है। तो मैंने क्या बताया आपको, एल स्टार आपको कब बताएगा, उसी डेट पे नहीं बताएगा। अगर मुझे एल स्टार ये 13 डेट को हुआ है, तो मुझे वो बताएगा 15 को, मतलब नेक्स्ट कैंडल पे बताएगा कि 13 को यहाँ पे एल स्टार बना था। तो मुझे दिखाई कब देगा, यहाँ पे 13 पे बना एल स्टार, तो मुझे वो 13 पे जो एल स्टार बना है वो इस वाले कैंडल पे देखने मिलेगा, या फिर मुझे समझेगा इस कैंडल पे, 15 नवंबर के कैंडल पे। देन मुझे एंट्री लेनी है, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर ही एंट्री नहीं लेनी है, मुझे वेट करना है जब तक ये जो कैंडल है एल स्टार जिससे बना है, उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है, उसका जो हाई है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो हाई है यहाँ पे 1064, तो उसको जब भी ब्रेक करेगा तभी आपको एंट्री लेनी है इसमें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ इस वाले कैंडल पे अगर मेरी एंट्री बनती है, तो भी आप देख सकते हो कि कितनी मुझे रैली मिल रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं परसेंटेज भी दिखाऊँ आपको प्रॉफिट के, तो इसके हाई पे अगर मैंने एंट्री ली, देन यहाँ तक का अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हेलो, यस, तो हमारा परसेंटेज का जो ऑप्शन था सेटिंग्स में वो डिसेबल था, इसलिए हमें वहाँ पे परसेंटेज देखने को नहीं मिल रहे थे। तो अभी मैं अगर यहाँ पे एच प्रेस, पहले तो मुझे एड लाइन टूल करना है, देन प्राइस रेंज पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे अगर मैं एच प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, देन लास्ट कैंडल पे अगर मैं लेके जाके एच प्रेस करूंगा, देन एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखाई देता है कि लगभग यहाँ पे 9% का मुझे रैली मिल गई यहाँ पे, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार आप यूज करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो ब्रैकेट रिपोर्ट। ओके, तो ये हो गया एंट्री पॉइंट। अभी आपको जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करना है। तो यहाँ पे इसके हाई ब्रेक करेगा या इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी हम एंट्री लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, तो जो भी कैंडल पे मैं एंट्री ले रहा हूँ उसका जो क्लोज है, तो वहां पे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकता हूँ मेरा। ओके, तो यहाँ पे मैं मेरा स्टॉप लॉस क्रिएट करूंगा। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी मुझे रैली मिल रही है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो अभी हम कुछ सम अदर एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्क्रिप्ट चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे सी प्रेस करूंगा। देन यहाँ पे मैं एंजल वन का एग्जांपल लेता हूँ। ओके, मैंने एंजल वन यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंटर किया। तो एंजल वन का हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है एंजल वन का। अभी मुझे वीकली का ब्रैकेट रिपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लिक करूंगा यहाँ पे चार्ट पे, देन कंट्रोल एम प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे एंजल वन का मुझे ब्रैकेट रिपोर्ट मिल गया वीकली टाइम फ्रेम का। ओके, तो यहाँ पे मेरा एल स्टार बन रहा है 25/8 को। तो मुझे 25/8 की कैंडल देखते हैं हम कहाँ पे। ओके, तो ये है 25 की कैंडल। तो यहाँ पे मुझे एल स्टार बना है। तो ये डेट पे अगर एल स्टार बना है तो वो मुझे कहाँ पे दिखेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट कैंडल पे उसके हमें दिखेगा कि उसके प्रीवियस कैंडल पे एल स्टार बना है, राइट। तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, ये कैंडल का जब ये हाई ब्रेक करेगा तब हम इसमें एंट्री लेंगे। ओके, तो समथिंग अबाउट अगर ये कैंडल पे अगर मेरा क्लोजिंग आता है इसके अबाउ, तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी। ओके, एंड
ओके, तो यहाँ पे भी हम परसेंटेज देख लेते हैं कि कितना परसेंट हमें यहाँ पे रैली मिली है। तो मैं ऐड टू लाइन्स अगर करूंगा, यहाँ पे प्राइस रेंज सिलेक्ट करूंगा। ओके, अगर इसके हाई से मुझे कैलकुलेट करना है, इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आई तो मैं बाई करूंगा। देन अगर यहाँ तक मैं देखूंगा तो हमें 64% रिटर्न मिला है। तो हार्डली यहाँ पे 10 वीक्स में, 10 या 12 वीक्स में मुझे अगर 64% अगर रिटर्न मिल रहा है, नियरली अबाउट 65%, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में। तो ब्रैकेट रिपोर्ट इस तरीके से हमें हेल्प करता है टू टेक एंट्री एंड एग्जिट। ओके, तो यहाँ तक अभी तक एच स्टार नहीं बना है। ओके, तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स रहेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ सकते हो, तो मैं एक बार उसका आंसर कर दूंगा। यस, तो यहाँ पे कल्पेश बगाड़िया सर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज सक्सेस रेशियो ऑफ दिस क्वेरी। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो सक्सेस रेशियो है तो अराउंड 75 to 80% है। ओके। ओके, यहाँ पे लक्ष्मी नरसिम्हा जी का यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें अगर हाई पे ही बाइंग करनी है कि कुछ देर रुक के वहां पे ऊपर बाई करनी है। तो मैं बोलूंगा आपको कि सिंपली आप 15 मिनट्स का चार्ट अगर वहां पे रेफर करोगे और 15 मिनट्स के चार्ट पे जब भी उसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हो आपकी। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे पूछा है। ओके, तो स्टॉप लॉस वहां पे रखना है जो कैंडल पे हम एंट्री ले रहे हैं उस कैंडल का जो क्लोजिंग है तो वहां पे हमें एंट्री स्टॉप लॉस रखना है, सॉरी। सो मैं एक बार फिर से एंट्री एंड स्टॉप लॉस रिपीट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ब्रैकेट रिपोर्ट में 25th को मुझे यहाँ पे एल स्टार बना है। ओके, तो 25th की जो कैंडल है वो ये कैंडल है 25th। ओके, तो यहाँ पे जो एल स्टार बना है वो मुझे नेक्स्ट कैंडल पे दिखेगा। सो मुझे ये कैंडल के हाई जब भी क्रॉस कर, इसके हाई के ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगी नेक्स्ट कैंडल जब भी, तभी मुझे उस शेयर में एंट्री लेनी है। ओके, मतलब एस एल स्टार के नेक्स्ट कैंडल जो है वो कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तभी मुझे एंट्री लेनी है। एंड जो भी आप कैंडल में एंट्री लोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एंट्री ली, तो आपका जो कैंडल का लो है, जिस जिस भी कैंडल में आप एंट्री ले रहे हो उसका जो लो है वहां पे आप आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मिलिंद गावड़े जी का सवाल है कि क्या हमें यहाँ पे स्कैनर मिलता है क्या ब्रैकेट रिपोर्ट का। तो यस सर, ये एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं तो उसके बाद मैं स्कैनर के ऊपर ही आऊंगा, आपको क्वेरी भी शेयर करूंगा आफ्टर दी वेबिनार। ओके, यहाँ पे भाविका भट्ट जी का सवाल है कि व्हेन टू एग्जिट फॉर कैचिंग द बिग ट्रेंड। ओके, तो आप एक वेट कर सकते हो जब भी एल स्टार आया, तो जब तक एच स्टार नहीं आता है तब तक आप वेट कर सकते हो। ओके, या फिर आप अगर 5 to 7% भी प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो वैसे अभी आप कर सकते हो। तो हर एक पर्सन के रिस्क पे वो भी डिपेंड करेगा कि उसको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखना है, तो उसके ऊपर भी आप डिपेंड करेगा वो जो टारगेट है वो। ओके, यहाँ पे संदीप कपाड़िया सर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे एच और एल का क्या लॉजिक है। तो बेसिकली मैं एक सिंपल आपको बता दूं ना, तो जो एल स्टार जो आता है वो जब भी लोअर लो होने के बाद जब हायर हाई एंड हायर लो जब भी कैच करता है तो वो एल स्टार आता है, राइट। तो ये जो कंडीशन है ना, वो जो हाफ ही अगर वहां पे मीट हो रही है तो वहां पे आपको एल और एच देखने को मिलता है। बट आप जो ब्रैकेट रिपोर्ट है वो आप एच और एल पे ज्यादा फोकस मत कीजिए, आपको सिंपल एल स्टार और एच स्टार पे फोकस रखना है। ओके। ओके, यहाँ पे अशोक रजानी जी का सवाल है कि क्या ये डेली और वीकली दोनों में वर्क करता है स्ट्रेटेजी। तो यस सर, ब्रैकेट रिपोर्ट डेली वीकली दोनों में रन होता है, मंथली में भी होता है। तो इसीलिए मैं आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, डेली वीकली एंड मंथली। ओके। ओके, तो हम यहाँ पे अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे मैं आगे भी उसको कवर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एक डेली का एग्जांपल देखा, एक वीकली का देखा, तो अभी हम एक मंथली का एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो एक क्लैरिटी आ जाएगी आपको और ज्यादा। ओके, तो मैं यहाँ पे सी प्रेस करके डीएलएफ का एग्जांपल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे डीएलएफ का मैं मंथली चार्ट ओपन करता हूँ। सिंपल मुझे चार्ट पे क्लिक करके एम प्रेस करना है तो ये मंथली हो जाएगा। देन अगर चार्ट पे प्रेस करके मुझे कंट्रोल एम प्रेस करूंगा मैं, तो यहाँ पे मंथली का मुझे डीएलएफ का जो ब्रैकेट रिपोर्ट है वो यहाँ पे ओपन होगा। ओके,
तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो मंथली के कैंडल्स है, तो यहाँ पे एल स्टार मुझे कभी मिला है 31 मार्च 2023 को। ओके, तो 31 मार्च जो 2023 का जो डेट है, उसकी जो कैंडल है वो ये वाली है। ओके, तो इस कैंडल पे एल स्टार दिखा रहा है, तो वो हमें दिखाई देगा उसके नेक्स्ट कैंडल पे, मतलब ये कैंडल पे। ओके, तो हमें एंट्री कभी लेनी है, ये कैंडल के हाई के ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगी नेक्स्ट कैंडल में, तो हमें वहां पे एंट्री लेनी है। ओके, तो हम यहाँ पे समथिंग यहाँ पे हम एंट्री लेंगे एंड वेट करेंगे जब तक एच स्टार नहीं आता, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। या फिर जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इंडिविजुअल आप डिफर कर सकते हो। ओके, अगर हमने ये कैंडल पे एंट्री ली है, तो इसी कैंडल का जो क्लोज है या फिर लो है, तो आप आपके हिसाब से उसको स्टॉप लॉस वहां पे मेंटेन करके रख सकते हो। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ रहेगा अभी तक कि ब्रैकेट रिपोर्ट का यूज करके हमें एंट्री एग्जिट एंड जो स्टॉप लॉस है वो कैसे मेंटेन करना है। ओके, सो अभी आपको ये बेटर समझेगा कि एंट्री कभी लेनी है हमें। फर्स्ट सी द कैंडल ऑफ एल स्टार and when we get the closing above the high of the candle, we take the entry. Okay, and stop loss, entry candles close will be our stop loss. Okay, then यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे कि टारगेट हम क्या रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक आइडिया के लिए बता दिया है कि इन डेली टाइम फ्रेम हम 3 to 5% रख सकते हैं, हमारा टारगेट जो है। देन वीकली में हम 8 to 10% यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, और इन मंथली 15 to 25%। ओके, सो अभी हम क्वेरी पे आते हैं। जो हमारी क्वेरी है इन बिल्ड यहाँ पे, वो मैं आपको रन करके शो करता हूँ किस प्रकार वो वर्क करती है। तो मैं क्वेरी में जाऊंगा, टेक्निकल क्वेरी, एंड यहाँ पे आपको 3 विंडो दिए गए हैं, तो कोई भी एक फ्रेश विंडो आप ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐसे फ्रेश विंडो आप ओपन करेंगे, देन आपको लोड पे क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ पे ब्रैकेट रिपोर्ट है। तो आप सभी को भी ये वेबिनार के बाद ये ब्रैकेट रिपोर्ट की जो क्वेरी है वो शेयर की दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए ओपन करता हूँ। ओके, तो ये जो डेली टाइम फ्रेम की जो कंडीशंस है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए है। तो अभी हम बाई के लिए जो कंडीशंस मीट हो रहे हैं उस पे फोकस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं क्वेरी ऑफसेट 0 रख रहा हूँ, तो फिर हमें करंट कैंडल पे जो मीट हो रहे कंडीशंस वो दिखाई देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेरी रन करूंगा। ओके, तो जो 0 कैंडल है, मतलब करंट कैंडल पे कोई भी हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। देन अगर मैं पीछे जाता हूँ, ओके, यस्टरडे भी रिजल्ट नहीं था। देन अगर मैं 2 करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिलायंस का हमें एक स्टॉक आया है फाइंड आउट करके। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्वेरी ऑफसेट 2 रखा है, तो उसका मतलब है 0, 1 एंड 2। सो दिस कैंडल है। इसको मैं अगर जूम करता हूँ, ओके, तो 0, 1, 2 इस कैंडल पे हमें एल स्टार मिला है। ओके, तो हमें ये कैंडल के ऊपर, इसके हाई के ऊपर जब भी क्लोजिंग आएगी नेक्स्ट कैंडल की, तभी हमें बाय करना है। तो अभी तक ये बाइंग में आया नहीं है, अभी एल स्टार दिखा या फिर रिजल्ट आया तो डायरेक्टली बाय नहीं करना है। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमें वहां पे वॉच करना है सिर्फ, कोई भी एंट्री नहीं लेनी है बाय की। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट 3 कर देता हूँ, तो वहां पे मुझे और पीछे का रिजल्ट देखने मिलेगा। यहाँ पे मैं अगर रन करूंगा, तो यहाँ पे मुझे 4 स्टॉक्स आ गए। ओके, तो मैं एशियन पेंट्स का यहाँ पे ओपन किया स्टॉक्स। अगर मैं जो टूल्स है वो रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अगर आप यहाँ पे स्टडी भी ऐड करोगे स्विंग की, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। यहाँ पे मैं स्विंग परसेंटेज ऐड कर रहा हूँ इन ऑल टाइम फ्रेम्स। ओके, तो यहाँ पे जब आप देख सकते हो कि क्वेरी ऑफसेट में मैंने 3 रखा है,
तो वो कैंडल 0 1 2 3। ओके, तो इस कैंडल पे मुझे एल स्टार मिला है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, तो मैं इसको बाय नहीं करूंगा। देन बजाज फाइनेंस, हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम करते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 0 1 2 3। ओके, तो इस कैंडल पे हमें शो हुआ है सिग्नल, तो हम इसके अगर हाई के ऊपर अगर बाय करेंगे, ओके, तो नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे समथिंग हमारी एंट्री हो जाएगी। एंड देन आप देख सकते हो कि इसने पॉजिटिव मूवमेंट ये कैसे दे रहा है। ओके, तो बजाज फाइनेंस हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 2% का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है हमें। ओके, देन हम नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करते हैं ग्रासिम। सो हम देखेंगे 0 1 2 3, तो इस कैंडल पे फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो इसके अगर हाई पे हम एंट्री लेंगे, ओके, देन आप देख सकते हो कि किस तरह से ये पॉजिटिव रैली दे रहा है हमें। ये अराउंड 2.5% की रैली है। ओके, देन यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट, ओके, 0 1 2 3, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना है। एंड देन आप देख सकते हो कि कैसे पॉजिटिव मूवमेंट ये स्टॉक्स दे रहे हैं। ओके, देन हम यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट 4 करते हैं। ओके, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं है हमें। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा, देन यहाँ पे HDFC बैंक हमें एक रिजल्ट मिला है। ओके, तो इसका मैं अगर चार्ट ओपन करूंगा, 10 0 1 2 3 4 5, तो इस वाले कैंडल पे हमें वो कंडीशन मैच हुई है ब्रैकेट रिपोर्ट की। तो इसका हाई जब भी ब्रेक करेगा तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर यहाँ पे हमारी एंट्री हुई तो इसका जो क्लोज है वो हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखेंगे। एंड जब तक एच स्टार नहीं आ जाता तब तक हम इस पे पोजीशंस होल्ड करके रखेंगे। ओके, देन अगर मैं और पीछे जाता हूँ एंड रन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 3 स्टॉक्स मिल रहे हैं। यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल, ओके, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, तो इस वाले कैंडल पे मुझे एंट्री मिल रही है। लेकिन अगर ये मैं इसके ऊपर अगर एंट्री लेता तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाता, तो ये यहाँ पे फेल हो चुका है। तो ओके, तो 10 में से कोई 8 स्टॉक भी अगर पॉजिटिव ले रहे हो, किसी 2 स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो रहा है, तो भी आप एक अच्छे पाथ पे हो, आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे वहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एनटीपीसी है। तो इस प्रकार आप स्टॉक सर्च करके देख सकते हो। यहाँ पे एनटीपीसी में अराउंड 8% यहाँ पे रैली दी है। ओके, तो यहाँ पे हमने डेली के रिजल्ट देखे, अभी हम कुछ वीकली के रिजल्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने पहले तो वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया यहाँ पे। देन मुझे अभी यहाँ पे सारे कंडीशन में अगर डेली की जगह वीकली लेके आना है, तो मुझे सिंपल मिसलिनियस पे क्लिक करना है। यहाँ पे टाइम पीरियड का जो ऑप्शन है उसमें वीकली पे क्लिक करके चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें आएगा कि पीरियड चेंज कंप्लीटेड फॉर ऑल 8 कंडीशंस। ओके, तो अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वीकली हो गए सारे कंडीशंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट 0 किया। देन हमें 2 रिजल्ट्स मिले, अदानी पोर्ट्स एंड SBIN। सो अदानी पोर्ट्स में यहाँ पे इस वाले कैंडल का जब भी हाई ब्रेक होगा तो नेक्स्ट कैंडल में हम उसकी एंट्री ले सकते हैं। ओके, सेम फॉर SBI। सो बेसिकली जब भी ये लोअर लो फॉर्म होता है, देन उसका नेक्स्ट कैंडल उसका हायर है एंड हायर लो, ये जो फॉर्म होके हमें कंडीशन बताता है, तो तभी हमें वो सिग्नल मिलता है ब्रैकेट रिपोर्ट में कि बाय करने का। और इस तरीके से आप इसको वॉच करके आगे उसमें एंट्री ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेरी ऑफसेट 1 करता हूँ। ओके, यहाँ पे कोई रिजल्ट्स नहीं है मुझे। ओके, 2 में भी रिजल्ट्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 पे क्लिक किया, क्वेरी ऑफसेट 3 किया है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे एशियन पेंट्स पे मैं अगर क्लिक करूंगा,
तो हमें दिखाई देता है कि 0 1 2 3, और इस वाले कैंडल पे हमें सिग्नल मिला है बाय करने का। तो इसका जब भी ब्रेक हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है नेक्स्ट कैंडल में, तो हम बाय करेंगे समथिंग अबाउट यहाँ पे, एंड देन हम यहाँ पे पॉजिटिव एक ट्रेड लेके खड़े रह सकते हैं। तो जो सेकेंड स्टॉक है वो है बजाज फिंसो, तो उसका भी सेम। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हुई, यहाँ पे लोअर लो फॉर्म, देन हायर है एंड हायर लो फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट हुआ, और आप देख सकते हो कि ये जो स्विंग है उसके बॉटम पे भी क्रिएट हो रहा है। देन जो थर्ड कैंडल है उसका बॉडी भी ग्रीन है, और बहुत अच्छा बॉडी है उसका। तो आप इस पे एक ज्यादा कंफर्मेशन आपको मिल जाता है कि यस ये ट्रेड मेरा पॉजिटिव जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे बजाज फिंसर्व पे आप अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो समथिंग अबाउट 5% तक का रिटर्न दिया है यहाँ पे, सो अबाउट 3 वीक्स में। ओके, देन भारतीय एयरटेल भी आप देख सकते हो कि समथिंग यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। देन आप देख सकते हो कि किस प्रकार पॉजिटिव रैली दी है भारतीय एयरटेल ने, समथिंग अबाउट 8% की। ओके, देन आता है डॉक्टर रेड्डी। ओके, डॉक्टर रेड्डी पे भी हमें ये वाले कैंडल का जब हाई ब्रेक करेगा हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। अगर आप देख सकते हो कि किस प्रकार पॉजिटिव रैली दी है। तो बेसिकली आप ऐसे ब्रैकेट रिपोर्ट की क्वेरी भी अगर रन करोगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से अच्छा खासा एक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो ब्रैकेट रिपोर्ट यूज करके। देन HDFC लाइफ भी एक पॉजिटिव यहाँ पे रैली दे रहा है। ओके, ITC, JSW भी अच्छी रैली दी है इसने, यहाँ पे हमारा बाइंग पॉइंट बन रहा था। ओके, देन यहाँ पे LT है एंड M&M। तो आप देख सकते हो कि हर एक स्टॉक ऐसे पॉजिटिव रैली दे रहा है आफ्टर जो कंडीशन मीट करने के बाद। ओके, तो यहाँ पे हम अभी मंथली का चार्ट ओपन करते हैं, मंथली के कुछ रिजल्ट्स देखते हैं हम। यहाँ पे मैं ग्रुप चेंज करता हूँ। अगर मैं एक्सचेंज डिफाइंड ग्रुप से हम F&O स्क्रिप्ट NSE F&O स्क्रिप्ट का ग्रुप लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं मिसलिनियस में जाके पीरियड अगर चेंज करता हूँ और मंथली करता हूँ एंड चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे कंडीशन है वो अभी मंथली के बेसिस पे मुझे बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेरी ऑफसेट 0 करता हूँ एंड रन करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 3 रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है ACC। तो यहाँ पे मुझे ये कंडीशंस मीट हुई है। अगर हम ब्रैकेट रिपोर्ट भी ओपन करके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने L स्टार का सिग्नल दिया था। तो जो ब्रैकेट रिपोर्ट है उसमें हमें ये वाले कैंडल पे L स्टार बताता है, और ये उसके नेक्स्ट वाले कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग है तो हम एंट्री लेते हैं। लेकिन क्वेरी में आपको वो सेम कैंडल ही बताता है डायरेक्टली। ओके, तो उसका हाई जब भी ब्रेक करेगा तभी आपको एंट्री लेनी है। सेम ITC, सेम फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, जिंदल स्टील सेम। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेरी ऑफसेट 1 करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे इतने सारे सारे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ सिलेक्टिव लेता हूँ। यहाँ पे गुजरात गैस आप देख सकते हो। यहाँ पे 0 1 ये कैंडल पे मुझे दिया है इसने। तो इसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो मैं उसमें बाइंग कर सकता हूँ। ओके, देन HDFC बैंक एक है। ओके, तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं 2 करता हूँ। ओके, 2 पे कोई रिजल्ट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 5 करता हूँ या 4 करता हूँ, तो यहाँ पे 3 रिजल्ट्स मुझे आए हैं। तो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं मंथली में भी। ओके, तो इस तरीके से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो।
ओके, आप देख सकते हो कि किस प्रकार यहाँ पे पॉजिटिव आपको रैली देखने को मिलते हैं। ओके, एक बार रिजल्ट आ जाता है तो ओके, तो आपको समझ गया होगा अभी तक कि ब्रैकेट रिपोर्ट का यूज करके हम किस प्रकार से प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था एंट्री, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट, और मैंने कुछ यहाँ पे स्टॉक्स भी ऐड करके रखा हूँ। तो आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको 8% तक का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप आपके सॉफ्टवेयर में इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे वीकली कैंडल्स के मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे ऐड किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 to 10% के रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। देन मंथली में आप देख सकते हो यहाँ पे 51% तक यहाँ पे रिजल्ट दिए है मंथली टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो इसको। जो इसको बेटर तरीके से यूज कर पाएगा, ऑफ कोर्स है कि वही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है ब्रैकेट रिपोर्ट यूज करके। ओके, तो हमने आज 15 to 20 एग्जांपल्स देखे होंगे ब्रैकेट रिपोर्ट के बेसिस पे, उसके क्वेरी पे। तो उसमें से हार्डली 1 और 2 यहाँ पे स्टॉक्स रहेंगे जो कि हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। नहीं तो बाकी के जो सब स्टॉक्स है वो हमें पॉजिटिव मूवमेंट ही देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करके एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर आप बन सकते हो। देन अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि आप क्रिकेट देखते रहोगे, तो आपको सभी को पता रहेगा कि विराट कोहली जो है वो करंट एरा का सबसे बेस्ट बैट्समैन है। ओके, तो आपने वर्ल्ड कप में भी देखा रहेगा कि उसने 10 में से उसके 8 मैचेस जो है वो अच्छा ही परफॉर्म किया था। तो सिमिलरली यही आप मान सकते हो कि ये जो ब्रैकेट रिपोर्ट है वो ऐसा फीचर है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप उसको विराट कोहली जैसे मान सकते हो। कि बेसिकली मुझे ये बोलना है कि स्विंग ट्रेडिंग का अगर विराट कोहली आपको जानना है तो वो ब्रैकेट रिपोर्ट है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा एक फीचर है, इनबिल्ट फीचर है स्पाइडर सॉफ्टवेयर का। तो आप यूज करिए इसको आगे, एंड देन जो भी रिजल्ट्स आता है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी इन द वेबिनार, सो आप कांटेक्ट कर सकते हो ये नंबर पे जो आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, 022 3501 8383, or else you can WhatsApp us on 8976991610 or 02.